उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिबरहेड़ी में जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में मांगे वोट। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा प्रचार के लिए पहुंचे गोपेश्वर। कहा, बद्रीनाथ उपचुनाव में मिलेगा बहुमत। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के पत्र पर छिड़ी सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता का सामने आया बयान। कहा, इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है बीजेपी। और रुद्रप्रयाग जिले में बोलेरो वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 500 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अब विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने देश के 24 राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी के रूप में दुष्यंत गौतम को दोबारा जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही रेखा वर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि दोनों प्रभारी और सह प्रभारी पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में पार्टी का काम देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लिबरहेड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मंगलौर प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को कर्मठ और ईमानदार बताते हुए जनता से समर्थन और सहयोग की अपील की। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिसके चलते पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही। वहीं कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर भाजपा अपने संगठन और नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो मंगलौर से एक आयातित उम्मीदवार को क्यों खड़ा किया गया है। देखिए, जहां तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने है जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज उत्तराखंड में अब बची नहीं है। बीजेपी की पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को लेकर सियासत छिड़ गई है। दरअसल उन्होंने पत्र में महिलाओं के कम कपड़े पहनने की वजह से ही उनके साथ गलत घटनाएं होने की बात कही है, जिसे लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे भाजपा का चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने कहा कि अभी उनको इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर कार्य किया है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मातृशक्ति का सम्मान के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति अगर मातृशक्ति के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पूरी ढकी होती हैं औरतें, उनके साथ दुष्कर्म नहीं हो रहे हैं क्या? जिन्होंने सूट साड़ी पहन रखी उनके साथ दुष्कर्म नहीं होते क्या? तो ऐसे में ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय चीमा जी ने दिया है, और जो लोग ये करते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। ये चीमा जी को समझना होगा कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते, जो महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं, केवल वासना की दृष्टि से देखते हैं, और जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसी तरह के लोग इस तरह की चीजें करते हैं। विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा स्टार प्रचारकों को जनता के बीच पहुंचाने जा रही है। उत्तराखंड में 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए मतदान होना है। 7 और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है, उस पर अपनी मुहर लगाने वाले हैं, और जल्द जो चुनाव परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो वहां पर आज से उनकी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी की वहां पर मंगलौर में उनकी जनसभा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ में भी हमारे वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं का कार्यक्रम होने वाला। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह भाजपा कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लग गया है, उससे लग रहा है कि चुनाव में रोमांचक मोड़ आ गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राजेंद्र भंडारी को मूल कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा शीर्ष नेता लगातार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए रैलियां, सभाएं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी बद्रीनाथ उपचुनाव में प्रचार के लिए गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को देखते हुए बद्रीनाथ उपचुनाव में बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस का परित्याग कर आज वह भाजपा के उम्मीदवार हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बद्रीनाथ की महान जनता के का अनादर किया है, देश का सम्मान किया है। प्रश्न है कि ये फैसला क्यों लिया, जनता पूछना चाहती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा अब निकाय चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकती है। शहर की बुरी हालत होने का मुख्य कारण जनप्रतिनिधि न होना है। उन्होंने आगे कहा कि शहर में न तो पार्षद है न ही मेयर है। पुराने मेयर ही नेम प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। जनप्रतिनिधि न होने के कारण शहर की जो बुरी हालत हो रखी है, पार्षद नहीं है, नगर निगम में मेयर नहीं है। पुराने मेयर साहब नेम प्लेट लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मेयर तो कोई है नहीं शहर के अंदर, तो कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर लाइट खराब है, शहर के अंदर जल भरा हो रहा है, नालियां चौक पड़ी हुई है, गंदगी हो रखी है शहर में, लोग डेंगू से लोग अब बीमार होने शुरू हो गए। कौन आवाज उठाएगा? जनप्रतिनिधि है नहीं। अब चुनाव तो सितंबर में सरकार को कराना ही पड़ेगा। चुनाव से कितना भागेंगे? अल्टीमेटली तो चुनाव का सामना सरकार को करना ही पड़ेगा। उत्तरकाशी के चिड़बासा नाले से अस्थायी पुलिया बहने का मामला सामने आया है, जहां नाले के उद्गम स्थल पर हिमखंड टूटने और बारिश के कारण नाले पर बनी अस्थायी पुलिया बह गई। वहीं पुलिया बहने के बाद नाले को पार करते हुए 2 यात्री भी बह गए। इसे लेकर रेंज अधिकारी ने सूचित करते हुए बताया कि चिड़वासा और भोजवासा में लगभग 36 यात्री हैं जो कि सकुशल हैं। वहीं चिड़वासा नाले में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कारबेट नगरी रामनगर में विद्युत कटौती से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने
चिकिलिया में 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसे लेकर अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि कालाढूंगी में बिजली व्यवस्था बाधित होने पर विभाग ने तत्काल दुरुस्त किया। चिकिलिया पावर हाउस में बिजली ओवरलोड होने के कारण बिजली व्यवस्था सुचारू करना संभवतः नहीं हो पा रहा था, जिस कारण कुछ समय विद्युत कटौती की गई। हमारा जो उपखंड कालाढूंगी है वहाँ पर व्यवस्था में नहीं कोई ज़्यादा असुविधा नहीं हुई। पूरे गर्मी हमारे मतलब जो टीम के लोग थे उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और वहाँ से भी बहुत कम शिकायतें मिली या कभी कभार ही व्यवधान हुआ। मेन टाउन जो सब डिवीजन है यहाँ पर भी रामनगर जो घास मंडी और मालधन बिजली घर है वहाँ पर औसतन हमारी अब सप्लाई सही रही। कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत यहाँ घास मंडी में हुई, जिसको कि तत्परता के साथ हमारे स्टाफ द्वारा उस पर नियंत्रण करके भी और सुचारू विद्युत आपूर्ति की गई। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। आप उद्योग मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, लगातार युवा निकलते जा रहे हैं कॉलेज से पढ़ कर, उसके बाद यहाँ पे रोजगार की जो है व्यवस्था नहीं हो पाएगी। माननीय विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले। अभी नया उद्योग नीति भी बनने वाला है हमारा। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर बड़े उद्योग लग नहीं पा रहे, सिर्फ एमओयू साइन हो रहा है जो कागजों में दिखता है। डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो काफी उद्योग धंधा लगे थे, कांग्रेस सरकार में तो एक भी बड़े उद्योग नहीं लग पाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा है। प्रदेश का बड़ा बुनकर उद्योग हमेशा ऐसे ही पिछड़ा रहा है, विशेष कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे प्रोत्साहन राशि उनको मिलते हैं, बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही। बाकी कांग्रेस के सरकार में उसका लाभ उनको सही नहीं मिल पाया। मंत्री जी, एक बड़ी समस्या है प्रदेश में पलायन की। मजदूर लगातार पलायन करते, प्रदेश से बाहर जाते काम करने की, रोक नहीं पा रही है सरकार बहुत प्रयत्नशील है कि कोई भी पलायन न करे, भूखे मरने की स्थिति मत रहे। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है,
हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग जिले के रतनपुर आंद्रिया थेड़ा मोटर मार्ग पर बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सभी लोग घिंघड़ गांव के रहने वाले हैं और घर से कुछ दूरी पर हुई घटना के कारण क्षेत्र में मातम छा गया है। ठीक है, मैं जा रहा था आम लेके, ठीक है जी, आम लेके जा आवाज सुनी, वो करे थे, वो आवाज मारा था, दिनेश 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 कर रहा था वो ना, उसका बाप कर रहा था। अब मैंने सोचा कि वो निकाले गया, बोलता बाग नहीं। मैं आया, मैंने फिर अपने गांव में हल्ला करा, हमारे गांव वाले सारे आगे, फिर मैं यहाँ पर जाके हल्ला करा, फिर ये लोग भी आए। यहाँ से 200 मीटर है यहाँ नीचे ये लोगों के मकान है। उस टाइम हल्की बारिश हो रही थी, सारे लोग अंदर थे, किसी ने नहीं सुना। उस टाइम अगर बरसात नहीं होती ना तो इन लोगों में आना था। आज जब मैंने हल्ला करा था, ये लोग भी आगे सारे ऊपर। गुरुवार को ही भारी बारिश के कारण टिहरी जिले का थत्यूड़ मसूरी देहरादून रास्ता बंद हो गया। शुक्रवार सुबह 6 बजे से लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनों ने मलबा हटाने का कार्य शुरू किया और सुबह 9 बजे तक मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया। भारी बारिश के कारण थत्यूड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर केवी सब स्टेशन के पास भारी मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया था। सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर से वाहनों का लंबा जाम लग गया। दोनों लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। मेरा ये कहना है विभाग से, खासकर कि यहाँ पे ये पावर हाउस के बाद इतना लैंडस्लाइड हो रहा है कि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ परमानेंट एक जेसीबी तैनात होनी चाहिए। कभी भी लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गई, टूट रहा है, आवागमन यहाँ पे ठप हो रहा है, क्योंकि दूध का वाहन, इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल की कई इमरजेंसी हैं, किसी की डिलीवरी है, किसी की चोट लगी है, तो कहाँ से जा पाएगा, क्योंकि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले शिफ्टिंग की कार्रवाई कराया जाए, और यदि हो सके शिफ्टिंग में टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको बैकअप भी व्यवस्था करें। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाए और वहाँ पर वायर क्रेट और पल्लम वगैरह भर के उसको रोकथाम के लिए फिलहाल व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ऊपर सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है जो सड़कें ऊपर बनी है जितनी भी, उनका जो ऊपर जो है डंपिंग जोन बना दिया ठीक उसी पावर हाउस के ऊपर, तो उससे जो है ज़्यादा बार बार जो है भूस्खलन आ रहा। और हमने तो परसों में कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में गया था और अधिशासी से जनता विद्युत वाले इनसे मिला था, इनसे मैंने अनुरोध किया था, तो उनका बोलना ये है कि इसका आप शिफ्ट के लिए कार्रवाई कराओ और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन भी इसकी कार्रवाई करें। राहुल गांधी के बयान पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अब विरोध में उतर गई है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान कुछ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उनके लिए अपशब्द कहे, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही शिकायत पत्र देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सबकी मांग है कि राहुल गांधी जैसे देशद्रोहियों को गोली मार देनी चाहिए, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो इस देश की आत्मा का विरोध करते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति का विरोध करते हैं। इन जैसे दोगले लोगों की जरूरत हमारे देश के अंदर नहीं है। इन्हें कहीं विदेश में जहाँ की इनकी माताजी थी, जहाँ इनके पिताजी थे, इनको उसी देश में जाके फेंक देना चाहिए। भारत देश में इन जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। जो हमारी नेता है सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला गया। इस पक्ष में हम लोग युवा साथी कुछ यहाँ पर आए हैं और हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है। इस चीज में जो भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो यूथ कांग्रेस इकट्ठा यहाँ पे आकर आंदोलन करे।
उत्तराखंड में व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद जिले में निजी वाहन टैक्सी के रूप में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। निजी हितों के लिए खरीदे वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग कर वाहन मालिक फायदा उठा रहे हैं। लोग लग्जरी कार खरीदने के बाद उसे किराए पर लगा देते हैं और सरकार के राजस्व को जमकर चूना लगा रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए अब फिल्मी अंदाज में निजी वाहनों को पकड़ा जा रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहन को पहले किराए के रूप में बुक करते हैं और उन्हें आगे जाकर पकड़ लेते हैं। टैक्सी संचालक इस बात से नाराज भी थे कि बहुत सारे प्राइवेट जो कार वाले हैं वो टैक्सी की तरह वाहन का संचालन कर रहे हैं, किराए पर सवारियों को ढो रहे हैं। तो हमने इस पर योजना बनाई और 2 दिवसीय हमने अभियान इसमें रखा हुआ है। तो इसमें बड़े ही योजना बना करके हमारा अधिकारी स्वयं एक सवारी बन के गया, सवारी का बेस बना करके। हमारे परिवहन कर अधिकारी हैं अभिलाष गहरोला, उन्होंने एक सवारी का भेष बनाया, एक प्राइवेट कार बुक कराई और थोड़ा आगे जा करके हमारे जो इंटरसेप्टर व्हीकल है उसके द्वारा उसे अप्रोच किया गया, रोक लिया गया और चालान करके गाड़ी सीज कर दी गई। इस तरीके से हमारे 3 दल वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं और लगभग 10 से अधिक गाड़ियों का अभी तक चालान और सीज की कार्रवाई। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रहे भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश के चलते आम जनता को सतर्क रहने की खास जरूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में नदी नालों के आसपास जाने से बचें। दो दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीजें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और जरूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफी सतर्क रहने की जरूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।